नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। अवधेशाचार्य बोले, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद सनातन के हित में नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े हालिया विवाद पर संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई। भक्तमाल अयोध्या जी के पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि ये पूरा प्रकरण सनातन परंपरा की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सोचा साझा प्रोपेगेंडा है जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ की छवि को प्रभावित करना भी हो सकता है। कोटा प्रवास के दौरान उन्होंने सभी पक्षों से संयम और मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अहंकार त्याग कर केवल धर्म प्रचार प्रसार पर ध्यान देना ही सनातन के हित में। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद से भी विवाद समाप्त करने की अपील की। भी आएंगे, जोगी जी को ही बुला लेंगे, मोदी जी को ही बुला लेंगे कि आप आइए, इनका चदर विधि करिए। सुप्रीम कोर्ट से मुक्त हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको हरी झंडी दे दिया है कि आप शंकराचार्य बनिए, सभी लोग चलेंगे, उनको मानने में कोई दिक्कत नहीं। एक संत होने के नाते अभी आचार्य इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, आचार्यों की जो चारों पीठ है ये किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है। आचार्यों के चारों पीठ सनातन की पंचायती पीठ है। इस पर धर्मसंघ निर्णय लेता है, इसमें विद्वत परिषद निर्णय लेता है, इसमें साधु समाज निर्णय लेता है। किसी प्रकार का विवाद का जन्म देना आचार्यों की पीठ का काम नहीं है, इसलिए ये पंचायती होती है। और इस प्रकार से अभी उनको इतिहास का जब ज्ञान कराया जाएगा तो पता लगेगा कि तुम्हारे संन्यास परंपरा में लच्छोगिरी और भैरवगिरी वैष्णव के साथ क्या कुकृत्य करते थे और कितना अपराध करते थे, उस बात को अविमुक्तेश्वरानंद नहीं जानते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद केवल योगी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कृत्य कर रहे हैं। मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से राजस्थान की भूमि और अयोध्या की भूमि दोनों जगह से उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बवाल को, इस वक्तव्य को समाप्त करके और केवल सनातन का प्रचार करें। इसी में पूरे देश का, पूरे हिंदू समाज का कल्याण है। स्वामी अवधेश कुमार दास, बड़ा भक्तमाल रामघाट अयोध्या, राम नाम सेवा आश्रम ट्रस्ट, पीठाधीश्वर, कोटा, राजस्थान। मिनी ट्रक के गुप्त बॉक्स में 29 लाख का नशा बरामद। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 लाख रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया। मंडाना थाना पुलिस ने मिनी ट्रक की तलाशी के दौरान गुप्त बॉक्स से 193 किलो डूडा चूरा बरामद किया। पुलिस के अनुसार खेत झालावाड़ मार्ग से पंजाब लाई जा रही थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जाँच में जुटी है। कोटा में 1200 साल पुराने कर्णेश्वर मंदिर का कमरा ढहा। कर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित एक पुराने कमरे की छत अचानक गिर गई। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का ऐतिहासिक स्थल है और कंसुआ क्षेत्र में स्थित है। घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ये स्थान कुंड के पास जहां प्रतिदिन श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। स्थानीय लोगों ने पुरातत्व विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि पूर्व में भी जर्जर हिस्सों को लेकर शिकायतें की गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हो रही लगातार चोरियों का कोटा ग्रामीण पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोलर प्लेट, बैटरियां, केबल, कैमरे और इन्वर्टर समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी दिन में रेकी कर रात में वारदात को अंजाम। एग्जाम सेंटर की मांग को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन। कोटा के गर्ल्स कॉलेज रामपुरा में परीक्षा केंद्र स्वीकृत किए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी से जुड़ी छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कार्यवाहक प्रिंसिपल का घेराव करते हुए कहा कि कॉलेज में पर्याप्त आधारभूत सुविधा नहीं होने के बावजूद परीक्षा केंद्र अन्यत्र क्यों तय किया गया। प्रशासन से पुनः विचार की मांग की गई। स्कूल में मांस पकाने और शराब पीने का आरोप। चित्तौड़गढ़ जिले की रावतबाड़ा तहसील के गावत कला गांव स्थित राजकीय विद्यालय में कुछ लोगों द्वारा मांस पकाने, शराब सेवन के आरोप लगे। ग्रामीणों ने इसे शिक्षा संस्था की गरिमा के विरुद्ध बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी गई। महिला की संदिग्ध मौत पर निष्पक्ष जांच की मांग। बारा जिले के छबड़ा क्षेत्र के गोविंदपुरी गांव में
रास्ते के विवाद से जुड़ी महिला गोपाली बाई की संदिग्ध मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश। परिजनों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से विवाद को लेकर परेशान किया जा रहा था तथा पुलिस समय पर उचित कार्रवाई नहीं की। विभिन्न संगठनों ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला सर? मामला था गोविंदपुरी का गांव है, छबड़ा थाने के अंदर पड़ता है। पुलिस की धमकाने से गोपाल बाई की मौत हुई थी 3 दिन पहले। पोस्टमार्टम भी हुआ और पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से उनकी माँ की, रमेश जी की माँ की मौत हुई। आज यहाँ बुलाया था बयान लेने के लिए, भाई इसमें कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं करके यहाँ राजेश जी खटाना उल्टे धमकी दे रहे हैं। और धमकी क्या कि मतलब उन पे बस की बात हो तो जूते हमारे अंदर ये पोजीशन है सीआई की। हमारी मांग है कि सीआई को तत्काल यहाँ हटाया है। संपत ये बेरा जी इसके खिलाफ कानून का इसको तत्काल यहाँ हटाया जाए। हम परसों मतलब कल ही 17-18 तारीख को आज का धरना देंगे इनके खिलाफ, सीआई के दोनों खिलाफ। कहाँ देंगे धरना? आज ही ऑफिस में, आज ही कार्यालय साहब धरना देंगे इनके खिलाफ जब तक नहीं हटेंगे। ठीक है। झालावाड़ के अकलेरा में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई। अकलेरा शहरी क्षेत्र में बिजली विभाग ने विशेष अभियान चलाकर करीब 300 अवैध तार जब्त किए। अधिशासी अभियंता पंकज शिक्षणा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। विभाग ने भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बैरवा हत्याकांड में 25,000 का इनाम घोषित। बूंदी जिले के नमाना थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय किशन गोपाल बैरवा की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 12 में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 2027 तक राजस्थान के सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। ट्रांसमिशन समस्याओं के समाधान के बाद शेष जिलों में भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुसुम सी योजना के तहत लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज प्लांट के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग AI आधारित की जाएगी, जिससे फॉल्ट आने से पहले ही जानकारी मिल सके और बाधाएं कम हो। जी के नेतृत्व में जो हमारा तीसरा बजट आया है और आपने देखा है कि जिस तरह से प्रदेश को एक नई गति हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में मिली है, उसका हमें पूरे प्रदेश में एक मैसेज है। जिस तरह से हमारी सरकार किसानों के लिए हो लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे किसान आने वाले समय में किस तरह से उनका आर्थिक रूप से हम संबल बढ़ाएं और कैसे समृद्ध करें, इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। चाहे वो हमारी इस ERCP योजना के माध्यम से जो राम जल सेतु योजना जिसको नाम दिया है और उसका पूरे जल उपलब्ध कराना, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे प्रदेश में। चाहे वो यमुना जल समझौता हो, चाहे वो हमारा नर्मदा का पानी हो, पूरे प्रदेश को हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जहाँ से भी संभव है वहाँ से इस राजस्थान का जो पानी का पूरे देश का हमारे पास 0.05% ही उपलब्धता है, तो कैसे राजस्थान को चाहे वो सिंचाई के पानी के लिए हो, चाहे वो पेयजल के लिए हो, समृद्ध बनाया जाए। आपने देखा कि अभी हाल ही में हमारे जल जीवन मिशन के माध्यम से जो कांग्रेस ने 5 साल जिस पर भ्रष्टाचार किया, उसके 3,500 करोड़ के टेंडर हमने, वो झालावाड़ हो, चाहे बारां हो, चाहे कोटा जिला हो, और 1100 करोड़ के टेंडर नौनेरा डैम से, तो लगभग ये 4600 करोड़ के टेंडर निकाले हैं जो हाड़ौती क्षेत्र की पूरी पेयजल योजना का हमारा एक पानी प्यास बुझाने का काम करेंगे, जिस पर लगातार कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ था और उनके मंत्री जेल भी गए थे। आज हम इसी के साथ साथ जिस तरह से हमारे किसानों को एनर्जी के सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करके केवल 2 साल में ही लगभग 22 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं हमारे किसानों को, और उसकी वजह से लगातार हमारे किसानों को एक विश्वास भी हमारी सरकार पर जगा है कि एनर्जी के सेक्टर में आज इस रबी के सीजन में आप देखते होंगे कि हर समय कहीं न कहीं किसान बिजली की
सप्लाई की बाध्यता को लेकर के आंदोलन करते थे। पूरे राजस्थान में इस रबी के सीजन में कोई एक आंदोलन नहीं हुआ, कोई एक विधायक ने विधानसभा चल रही है, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बिजली की समस्या को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाई और सबको संतुष्टि है। हम पहले जहां शाम डलते ही महिलाएं घर आती थी तो बिजली चली जाती थी, आज वो पर्याप्त बिजली हम दे रहे हैं और हमने उत्पादन भी बढ़ाया है। सोलर का नया ऐसा हमने सेक्टर जो है उसके माध्यम से बढ़ा करके और लगभग साल में लगभग 3000 मेगावाट ही सोलर का टोटल उत्पादन जोड़ पाए थे। हमने लगभग 8000 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन जोड़ करके और हम 22 जिलों में उस सोलर के माध्यम से दिन में बिजली देना संभव कर पा रहे हैं। जहां इस 12 जिले की मैं बात बताऊं आपको तो पिछले 5 साल में 33 kV के केवल 19 GSS नए बनाए। हमने इन 2 सालों में ही 27 नए GSS बना करके स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 10 को तो चालू कर दिया है, अभी 3 साल और बाकी है। और यही नहीं, ट्रांसमिशन के भी हमारे जो GSS है वो केवल पिछली सरकार में 1 GSS बना था नाहरगढ़ में, हम इन्हें 8 स्वीकृत कर दिए हैं और उनके काम चल रहे हैं, पूरे काम प्रगति पे है। तो 2 साल में 8 और 5 साल में 1, ये हमारी 5 साल की उपलब्धता देखिए। जिस तरह से काम हमारा, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में ही नहीं चल रहा है, हर सेक्टर में चल रहा है, चाहे पेयजल को लेकर के भी जिस तरह से हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए भी जो परवण परियोजना को भी जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे कि उसकी जो समस्या है वो समाधान हो और आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर अंदर ही हमारा ये परवण परियोजना का पानी हर किसान के खेत तक पहुंच सके। इसके माध्यम से यहाँ किसानों को एक बड़ी उपलब्धि हमारी ये होगी कि जितना जल्दी वो पानी हम पहुंचा करके, और हमारी सरकार की योजना थी, वसुंधरा जी सरकार के समय इसको चालू किया गया था, लेकिन 5 साल में कांग्रेस के समय ये धीरे धीरे चली। हम उसको वापस गति देने के लिए मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात करी है और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी योजना को धरातल पर उतारें। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।